जय जय श्री राधे बाबा, जय हो बाबा। ये बाबा जो हम देख रहे हैं, श्री राधे, बहुत ही विरले संत हैं। सभी ब्रिजवासियों के स्वयं ही चरण स्पर्श करते हैं और नित्य परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से रात को 12 बजे के बाद भी इनकी आवाज़ आपको वृंदावन में सुनाई दे ही जाएगी। सब बाबा के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, किंतु बाबा स्वयं ही ब्रिजवासियों के चरण स्पर्श करते हुए आगे चल रहे हैं। यह महत्व है ब्रिजवासी का। जय श्री राधे। यहाँ बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचे हम परिक्रमा करते करते। जय श्री राधे बाबा। सभी राह चलते हुए जो रोज के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं ब्रिजवासी, वे सब बाबा को प्रणाम स्वयं भी करते हैं और बाबा उनको भी प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। यह सब बहुत विरले और गुप्त संत हैं। बहुत बड़े मतलब रामदास त्यागी है, जिन्होंने 108 हवन कुंड बनवाए थे। अच्छा, बहुत बड़ी यज्ञ कराई थी। वही संत है ये? वही संत है रामदास त्यागी जी। अच्छा, और अभी ये कहाँ पर मतलब? अब इनका परिक्रमा मार्ग में निवास है। वहाँ एक वो बना रखा है आश्रम। अच्छा, उसमें रहते हैं रामदास त्यागी। इनका जो है बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े संत थे। इनकी जटाएं नीचे लटकती थी पहले। अच्छा, हाँ। अब ये डेली परिक्रमा करते हैं? डेली परिक्रमा देते हैं, लीन रहते हैं डेली 12 महीने 300 दिन बेनागा, कभी नागा नहीं होती है। जी 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 जी, बहुत। तो अब ये दिन में भी कर रहे हैं परिक्रमा? दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी जाते हैं। जी जी जी। जय श्री राम। देखिए कितने विरले संत हैं ये, कितने अद्भुत संत हैं और कितनी सरलता इनमें दिखाई पड़ रही है। स्वयं ही ब्रिजवासियों को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए चलते हैं। इनके विषय में अभी हमें और भी मालूमात पड़ी जो लोग यहाँ हैं। देखिए कि यमुना जी पर इन्होंने 108 यज्ञ करवाए। इनकी बहुत लंबी जटाएं हुआ करती थी और नित्य निरंतर 365 दिन रात्रि में एवं दिन में ये परिक्रमा अवश्य करते हैं। इसी प्रकार उनकी आवाज़ परिक्रमा मार्ग में गूंजती हुई सुनाई दे ही जाती है आपको। देखिए ब्रिजवासियों से बाबा की किस तरह बाबा राधा नाम में मगन होकर बढ़ते जा रहे हैं आगे। बहुत सिद्ध संत रामदास त्यागी जी के नाम से दुनिया इनको जानती है, किंतु इनकी सरलता देखिए। यह है संतों का असली स्वरूप। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ब्रिज की महिमा तथा ब्रिजवासियों की महिमा का यह जीता जागता उदाहरण है। बाबा स्वरूप देखिए। बोलो बाबा है भाई।
जय हो बाबा। जो साधु हैं यहाँ पर वे भी बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा उनको प्रणाम करते हैं, साधु उनको दंडवत करते हैं, बाबा साधुओं को दंडवत करते हैं। बहुत सुंदर। रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, जो भी नाव वाले, सभी बाबा को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। यमुना महारानी के दर्शन करते हुए ये संतों की बहुत ही अद्भुत कृपा है कि हम दर्शन कर पा रहे हैं और दर्शन करवा पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान का नाम लेते हैं उनको बहुत कृपा होती है, तथा जो भगवान का नाम सिर्फ श्रवण करते हैं, सुनते हैं किसी और के द्वारा, उनके कानों में जाता है, उसमें भी असीम कृपा होती है भगवान की। तभी कहते हैं सत्संग सुनने का लाभ यह होता है। कोई और भी अगर ईश्वर का नाम जाप कर रहा है, जपता है, और केवल हम उसको सुनते ही हैं, तो भी असीम कृपा के पात्र भगवान द्वारा हो जाते हैं। इसके विषय में आपको हम एक छोटी सी जो कथा है वह बतलाते हुए चलेंगे, और बाबा के दर्शन भी करते रहिए संग संग। जब हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान जी को बोला, आप प्रभु इनके उद्धार हेतु इन्हें वैकुंठ प्रदान करें, क्योंकि है तो ये हमारे पिता ही। तब भगवान ने उनसे कहा कि इनके इतने पुण्य नहीं हैं कि इनको वैकुंठ भेजा जाए, या उनसे पहले जो भी उनके पूर्वज थे वे सब भी इसी अवस्था में थे, कहीं उनकी मुक्ति नहीं हुई। तब भगवान ने बोला कि यदि प्रहलाद जी को, कि यदि कितनी अटखेलियां करते हुए बाबा लोग, कि देखिए कितने सरल संत हैं। संत भगवान की जूती अपने सर पर उन्होंने रखी। हाँ, तो हम आपको बतला रहे थे कथा के विषय में। वह कथा इस प्रकार थी कि भगवान ने कहा कि आप चाहें तो हम आपको अवश्य अपने संग वैकुंठ ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पुण्य हैं इस प्रकार। तो उन्होंने कहा कि इसका हम क्या उपाय करें। तो उन्होंने कहा पुण्य का खाता अगर इनका होता तो, या प्राणी मात्र का होगा, तो वो आ सकता है वैकुंठ धाम में, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तब प्रहलाद जी ने अपनी तरफ से एक उपाय निकाला कि उन्होंने प्रभात फेरी का आरंभ किया, ताकि जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, नहीं उठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, निद्रा में हैं, अर्ध निद्रा में हैं, आधी नींद में, वे भी अगर प्रभात फेरी में
चलते हुए जो संतों का गान सुनेंगे, ईश्वर का नाम सुनेंगे और उनके नाम मात्र से उनको मुक्ति तथा वैकुंठ का धाम प्राप्त हो सकता है, प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है। तो इस तरह से नाम की महिमा बतलाई जाती है कि प्रभात फेरी करना, सत्संग सुनना, भगवान का नाम सुनना, जाप सुनना करना तो बहुत श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है ही, किंतु यदि आप किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे हैं तो सुनने से भी मात्र से मुक्ति संभव है। देखिए यह दर्शन, यह अद्भुत दर्शन है। जो भाव जानते हैं यहाँ की महिमा का, वे ही इस चीज को समझ सकते हैं। बाबा के संग आज बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किए, बाबा के भाव देखे, ब्रजवासियों के प्रति उनका आदर सम्मान देखिए। यही महिमा है ब्रजधाम की, ब्रजवासियों की महिमा इसीलिए बोली जाती है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ लीलाएं की हैं। देखिए किस तरह से बाबा परिक्रमा करते हुए सभी संतों के चरणों में लौटते हैं। ये भावनाएं इस तरह के, यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के हेतु नहीं है, अपितु जो यह भावनाएं हैं इसको देखिए, जानिए, समझिए। इस तरह के वीडियोस, इस तरह के भावनाएं भगवान की, ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान की कृपा के बिना संतों के दर्शन भी संभव नहीं है। श्री राधे। यह बाबा के दर्शन, संतों के दर्शन, यह हमने एक दर्शन के हिसाब से या सिर्फ देखने के हिसाब से वीडियो नहीं बनाया। यह भाव है, उन्हीं को व्यक्त करने की बहुत छोटी सी, तुच्छ सी कोशिश है राधा रानी के चरणों में। और इस तरह के संतों का यहाँ पर दर्शन होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तभी यह संभव है। वृंदावन में हर ओर आपको संत महात्मा दिखाई देंगे ही, सेवाएं होंगी, देख सकते हैं, अन्य क्षेत्र हैं तथा सबके लिए यहाँ पर स्थान है। राधा रानी के हृदय से कोमल इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं। दर्शन कीजिए, संग संग यमुना महारानी जी के भी दर्शन कीजिए। और देखते रहिए, बने रहिए, महसूस कीजिए यहाँ की जो वाइब्रेशन है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करने में अपने आप में सक्षम है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।